आज 29 जुलाई को हम लोग सभी ORS डे मनाते हैं। इस ऑस्पिशियस डे के दिन सबको मैं ख़ास तौर से अपने प्यारे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ORS क्या है। इसका नाम होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। देखिए, अगर आप लोग जो पुराने हैं माँ बाप हैं उन्होंने देखा होगा कि 60s में 1960s में एंड 1970 में बहुत ज़्यादा डेथ्स जो हैं कॉलरा से होती रहती थी। और उस समय हमारे पास हिंदुस्तान में ख़ास तौर से, डेवलपिंग वर्ल्ड में ख़ास तौर से उनको ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे। और मेजर कॉज था कॉलरा से बच्चों की डेथ होने का कि बच्चों में डायरिया होता था, उसके बाद बच्चों में सीवियर डिहाइड्रेशन होता था और उस डिहाइड्रेशन को हम लोग ट्रीट नहीं कर पाते थे, इंट्रावीनस नहीं लगा पाते थे, अच्छे साधन नहीं थे, तो बच्चों की मौत हो जाती थी। तो डायरिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, वाज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन 1950, 1960, 1970। लेकिन धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। इसके कई कारण थे। डायरिया 98% जो होता है उसका कारण से भी इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन चाहे पानी में हो, चाहे वाटर में हो, चाहे दूध में हो, चाहे कहीं से भी हो, वो इन्फेक्शन बच्चे के पेट में जाता है तो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और उनसे बच्चे को डायरिया होता है। कुछ कॉजेज़ ऑफ वायरल डायरिया भी होते हैं। कुछ ऐसे रेयर डिजीज़ होती हैं जिसमें कि 2% जिसमें कि डायरिया इन्फेक्शस नहीं होता है, उनको हम लोग अलग अलग करते हैं, वहाँ उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स डायरिया की 98% इन्फेक्शस होती हैं। जो या जिस कंट्री में, जो कंट्री डेवलप्ड हो गए वहाँ डायरिया नहीं होता, क्योंकि वहाँ हाइजीनिकली पानी मिलता है, अच्छा दूध मिलता है और फूड में कोई भी कंटामिनेशन नहीं होता है। तो पहली बात तो ये है कि हमको डायरिया से, जो कि बच्चों के अंडर 5 उम्र के बच्चों के लिए वन ऑफ दी डेडली कॉज ऑफ डेथ था, लेकिन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका मैं श्रेय दूंगा, एक तो ORS को दूंगा और दूसरा श्रेय मैं दूंगा कि हमारी आज की लिविंग स्टैंडर्ड ज़रूर बहुत कुछ मायने में बढ़ गए हैं। जब मैं लिविंग स्टैंडर्ड की बात करता हूँ तो हमारी सफाई, हमारा ध्यान, हमारी चेतना, हमको दिए जाने वाली सूचनाएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हमारे बच्चों के अभिभावक जो होते हैं उनको पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, हाथ धोने की प्रक्रिया चालू हो गई है, उससे इन्फेक्शन कम होता जा रहा है। अच्छी एंटीबायोटिक्स आ गई हैं जो कि इन बैक्टीरियाज को, इन वायरसेस को क्योर कर देती हैं। तो अब डायरिया से डेथ करीब बहुत कम होती जा रही है। मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और मुझे याद है जब मैं डॉक्टर था और जब मैं 67 में जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था, MBBS पढ़ रहा था, उस समय डायरिया इतना होता था। और जब मैं हाउस जॉब कर रहा था MD करने के लिए, तो उसमें डायरिया होता था कि सुबह से शाम तक हम लोग 50 से 60, 70 मरीज मेरे अपने वार्ड के अंदर, जिसमें पढ़ता था मैं, भर्ती होते थे और सीवियर डायरिया होता था उनके अंदर। तो अब ये बात की जाए कि इसको उभरने के लिए सबसे अच्छा उपाय जो है वो करीब 1960s में डेवलप किया गया, वो था ORS सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले ORS सॉल्यूशन जो है देखा जाए तो बहुत लोगों ने ट्राई किया, लेकिन मैं जब पुरानी हिस्ट्री पढ़ रहा था तो 1953 में हेमेंद्र कुमार एक बंगाली डॉक्टर थे जिन्होंने कि 1953 में एक अपने डायरिया, कॉलरा वाज वेरी कॉमन दैट टाइम, तो कॉलरा के मरीज को ग्लूकोसलाइन इस तरह का कुछ सिस्टम मुँह से पिला करके उसको काफ़ी कुछ ठीक किया। उसी तरह देखा जाए तो एक डॉक्टर कैप्टन फिलिप्स थे US आर्मी में, जिन्होंने 1964 में वहाँ एक कॉलरा हुआ, जब कॉलरा बहुत कम लेस कॉमन था यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने भी ओरल सलाइन पिला करके, ग्लूकोज सलाइन पिला के वहाँ के लोगों को ठीक किया। इस सब के बीच में जो कि कॉलरा रिसर्च लेबोरेटरी ढाका को मैं इम्पॉर्टेंट देना चाहूँगा, और उसके साथ साथ हमारा इन्फेक्शस डिसीज़ हॉस्पिटल कलकत्ता, दोनों ने ज्वाइंट रिसर्च करी और वहाँ से ये समझिए करीब 50 के एंड में और 60 के आरंभ में ORS का उत्पन्न हुआ, रिसर्च प्रोडक्ट हुआ उनको। फिर धीरे धीरे WHO ने इसको ग्रांट किया और आज एक ORS एक बहुत जाना माना और सॉलिड एंड ऑथेंटिक बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाने का एक उपाय है। तो डिहाइड्रेशन का सोल्यूशन होता है इसे ORS, इसको ORS कहते हैं। ये देखिए
एक पैकेट है जो कि रेडीमेड बनाता है, इसको WHO भी देता है, बनाता है, फ्री बांटता है और हमारी बहुत सी ड्रग कंपनियां इनको बनाती हैं। इसमें इस पूरे पैकेट के अंदर जो है, इस पूरे पैकेट में सोल्यूशन होता है, पाउडर होता है, उसको आप 1 लीटर पानी में डाल दें। पानी जो है या तो आपका ठंडा होना चाहिए, स्वच्छ वाटर होना चाहिए, गंदा वाटर नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है वाटर आपका कंटामिनेटेड है, गंदा है या कैसे भी है, तो उस पानी को पहले उबाल लें, उबालने के बाद ठंडा कर लें, फिर इसको एक पैकेट को 1 लीटर पानी में डाल के ढाँक के रख दें। और जितना बच्चे को पिलाएंगे इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, बच्चे को बार बार पिलाएं, तो पिलाने में उससे बच्चे का जो है डिहाइड्रेशन दूर होता है। पानी को 24 घंटे से ज़्यादा एक बार के बने पानी को दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। आज मान लीजिए अब ये कहेंगे सॉल्यूशन काम कैसे करता है। इसके अंदर बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं ORS के अंदर। पहला होता है सोडियम, दूसरा होता है ग्लूकोज और तीसरा होता है पोटेशियम। कुछ ORS कुछ और भी इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर देते हैं, कुछ ट्रेस एलिमेंट ऐड कर देते हैं जैसे जिंक, लेकिन आमतौर से ORS 3 चीज़ों का ही बना होता है, सोडियम, पोटेशियम एंड दी ग्लूकोज। सोडियम जो है हमारी बॉडी में, आपको थोड़ा ज्ञान देना चाहूँगा बच्चों के पिताओं को, माँओं को, अभिभावकों को, कि हमारी बॉडी में 60% सोडियम और वाटर होता है। तो आज की तारीख में सोडियम इतना इम्पॉर्टेंट है बॉडी के लिए कि जब सोडियम बाहर जाता है तो वाटर बाहर निकल जाता है, जब सोडियम अंदर जाएगा तो वाटर अंदर जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को लेकर के ORS बनाया गया। यानी सोडियम अगर हमारी आंतों में पड़ा हुआ है तो वो पानी को अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। ये डिहाइड्रेशन में भी होता है, डायरिया में भी होता है। लेकिन सबसे बड़ा हर्डल क्या है कि सोडियम आपने खा भी लिया, जिनमें सोडियम होता है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता इंटेस्टाइन में, और उसको एब्जॉर्ब होने के लिए कुछ मात्रा में ग्लूकोज चाहिए। यानी जो ग्लूकोज है उस सिस्टम को कहते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपेरेंट सिस्टम। यानी सोडियम है और थोड़ा हम ग्लूकोज डाल दें तो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से वो सोडियम ग्लूकोज सोडियम को अंदर डाल देता है आंतों में, और वो ब्लड में पहुंच जाता है। और जैसे ही ये ब्लड में पहुंचता है तो ये फिर आंतों में भरे पानी को सोखता रहता है। तो ये प्रक्रिया होती है। इसी तरीके से ये सोल्यूशन जो होता है जिसमें कि सोडियम भी है, ग्लूकोज भी है, पोटेशियम में। अब पोटेशियम क्यों है कि जब डायरिया होता है तो बॉडी में जब लूज स्टूल्स होते हैं तो बहुत मात्रा में पोटेशियम बॉडी से निकल जाता है, तो इसमें पोटेशियम मिलाया गया है। इस प्रकार से ये सोल्यूशन जो होता है इसमें मेन रोल हो गया, जो ट्रैगरिंग फैक्टर है वो है ग्लूकोज, मेन फैक्टर है वो सोडियम, और जो लॉस हो रहा है पोटेशियम, उससे तीनों को हम सप्लीमेंट कर देते हैं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने माइल्ड से लेकर के मॉडरेट, जब मैं पढ़ता था उस समय मैं MD कर रहा था, MBBS कर रहा था, इसके बाद तो मैंने खुद, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने माइल्ड से मॉडरेट, सीवर तो नहीं कहूँगा, लेकिन मॉडरेट एंड सीवर के बीच के बच्चों को भी अगर हम स्टार्टिंग में, चाहे उसको वोमिट हो रही हो और डायरिया हो रहा हो, ये बड़ा पैलेटेबल होता है, इसको बच्चे वोमिट में भी कर देते हैं, बार बार पिलाए जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ गांव में, दूर दराज में, जहाँ अस्पताल नहीं है, पहले तो हुआ भी नहीं करते थे, तो उनमें उस जगह में अगर माँ दस्त होते शुरू होते अपने बच्चे को ये ORS पानी में मिला के बना के पिलाना शुरू कर दे, स्टार्टिंग में 4 दस्त हुए तुरंत शुरू कर दो, तो बच्चा आपका डिहाइड्रेशन में जाएगा ही नहीं, उसकी मौत ही नहीं होगी। तो इससे बढ़िया कोई होममेड दवा है नहीं। अब कभी कभी सवाल ये उठता है कि भारत जैसे विकासशील देश में अगर हम इंटीरियर में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो मान लीजिए आपके पास ये ORS का सोल्यूशन वहाँ नहीं मिल रहा है, किसी कारण से दवाओं की दुकान पर मौजूद नहीं है या वहाँ की प्राइमरी सेंटर मौजूद नहीं है, तो आप इस ORS को अपने घर में खुद बना सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर स्वच्छ वाटर लीजिए या उबला हुआ पानी ठंडा कर लीजिए। 1 लीटर वाटर में आप 6 चम्मच जो है चीनी, शुगर को डाल दीजिए और उसमें आधी चम्मच नमक, साल्ट जो हम खाते हैं उसको डाल दीजिए और उसको मिला लीजिए। ये आपका ORS घर का बन गया। तो इसको बना करके बच्चे को पिलाइए और पिला करके जैसे पिलाते जाएंगे तो बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं होगा और बच्चा आपका डिहाइड्रेशन से, डायरिया में डेथ सिर्फ डिहाइड्रेशन से होती है, आपने डिहाइड्रेशन कवर कर लिया तो आपका कोमल सा प्यारा सा बच्चा कभी मरेगा नहीं। ये जो चीज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ में आपको मैसेज मैं देना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी हमारे अभिभावक हैं बच्चों के लिए सफाई रखें। उनकी दूध, अगर वैसे बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ के दूध से डायरिया नहीं होता। माँ के दूध में पहली बात तो स्वच्छ होता है,
हाइजीनिक होता है माँ का दूध और उसमें डायरिया से रोकने की क्षमता होती है। तो जब माँ का दूध पेट में जाता है तो उसकी आंतों में बच्चे को डायरिया से कीटाणु को मारने की क्षमता होती है। डायरिया उन बच्चों में ज़्यादा होता है जिनको ऊपर का दूध पिलाते हैं हम लोग या बोतल से पिलाते हैं, तो उन बोतलों को साफ रखें, अपने दूध को ठीक तरह ढाँक के रखें, पानी पीने का हम स्वच्छ रखें, तो इस डायरिया की बीमारी से हम रोक सकते हैं। और ORS का इस डायरिया की बीमारी में, डिहाइड्रेशन को रोकने में एक बहुत बड़ा योगदान है। मतलब मैंने वो युग भी देखा है, 60s का युग भी देखा है, 70 का युग भी देखा हुआ है, 80 भी देखा हुआ है। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि ORS जो है से बड़ा कोई जादू नहीं है और इसने ORS ने डायरिया से होने वाली, डिहाइड्रेशन से होने वाली मौत रेट्स को, डेथ रेट्स को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। तो मैं जिन्होंने इसको निकाला, जिन्होंने इसको किया, उसको धन्यवाद देता हूँ और अपने पेरेंट्स को आगाह करता हूँ, सारे पेरेंट्स को आगाह करता हूँ कि अपने घर में ORS रखें। जिनके छोटे बच्चे हैं, नहीं है तो मैंने बताया कैसे बनाया था, घर में बनाएं। अगर कभी कभी ऐसी जगह ट्रेवल कर रहे हैं कि आपके पास नमक या कुछ चीनी नहीं है तो कोकोनट वाटर भी पिला सकते हैं इस तरीके से, या चावल का पानी भी पिला सकते हैं, या दाल का पानी पिला सकते हैं। ये इमरजेंसी में उसको यूज़ कर सकते हैं। डायरिया होते ही पिलाएं तो आपका बच्चा डिहाइड्रेशन में नहीं जाएगा और बच्चे की उससे मौत नहीं होगी। आप सब लोग, जो हमारा यहाँ का निम्स अस्पताल है उसका पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, इज़ ए वेरी वेरी हाई टेक हॉस्पिटल और अच्छा डिपार्टमेंट है बच्चों का, उसमें हम लोग उसको यूज़ करते हैं। जो पेरेंट्स आते हैं उनको हम लोग ORS के बारे में बताते हैं, बच्चों को डायरिया के बारे में बताते हैं, बच्चों के पेरेंट्स को बताते हैं कि क्या क्या प्रिवेंशन करें, कैसे हम हाइजीनिकली बच्चों को रखें जिससे उनके प्यारे बच्चों के अंदर डायरिया नहीं हो और वो डायरिया से होने वाली मौत से दूर हो सकें। और भी बहुत सी गाइडेंस हम देते हैं, टीकाकरण करते हैं। तो आप सब लोग हमारे मैसेज से, हमारे अस्पताल से, जो हमारा सेंटर है, हमारा जो लोगों को बताने का चीज़ें हैं उसके कांटेक्ट में रहें। हम आपको समय समय पर, हमारा अस्पताल समय समय पर आपको इस तरह की बातों से अवगत कराता रहेगा और इससे हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे। हम सभी स्वस्थ रहेंगे तो हमारा बच्चा स्वस्थ रहेगा, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा प्रांत स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। तो इस ORS डे के दिन मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि डायरिया से हम बिल्कुल लड़ चुके हैं और उसका एकमात्र साधन है हमारा ORS। थैंक यू ORS, थैंक यू वेरी मच।